गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कराएंगे मैथ का नया टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर्स तो सभी निकाल ही लेते हैं मल्टीप्लाई करके फटाफट से, लेकिन आज मैं आपको एक नए टॉपिक से मतलब नए तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई मेथड, कॉलम मेथड, विजुअल, डायगोनल एंड ये दो आइडेंटिटी के थ्रू किस तरीके से स्क्वायर निकाले जाएंगे वो मैं सिखाऊंगा। एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। क्लास 8th में आर डी शर्मा का जो मैथ है वहाँ पे ये चैप्टर भी है, 3rd चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो उस वाले चैप्टर में इन्हीं मेथड से वो स्क्वायर निकलवाता है। तो आइए स्क्वायर के बारे में यहाँ पे सीखते हैं किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं। देखिए, अगर हिंदी में बात करें तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग एंड स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो आज हम यहाँ पे स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं इन मेथड से वो सीखते हैं। देखिए, अगर मल्टीप्लाई मेथड की बात करें, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, तो देखिए किसी की पावर 2 का होना, किसी की भी पावर 2 होती है तो वो स्क्वायर कहलाती है। जैसे मान लो a की पावर 2 तो इसको बोलेंगे a स्क्वायर, और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होता है जिसकी भी पावर ये 2 है उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे क्या हुआ, a मल्टीप्लाई a करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर। मान लो और भी है, जैसे डिजिट में माना तो 5 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं 5 का स्क्वायर तो ये आपका क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 25। तो स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, अल्फाबेट हो, अगर उसकी पावर 2 है तो उसको बोलेंगे उसको उसी की पावर 2 का मतलब स्क्वायर है, वो पावर 2 का होना ही स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई मेथड। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे मान लो 15 का स्क्वायर तो 15 मल्टीप्लाई 15, ये है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लाई मेथड से इसको करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 15 होगा 225। 225 किसी बार कोई भी नंबर ले सकते हो, मान लो 6 का स्क्वायर करना हो तो 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 36। सिंपल है, इसी मेथड से तो करते हैं वैसे भी। अब आपको सिखाते हैं कॉलम मेथड से कैसे करते हैं। देखिए कॉलम मेथड से मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है, ये चार्ट आपको जरूर बनाना पड़ेगा। ये कॉलम मेथड में यूज किया जाता है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है। अलजेब्रिक फार्मूला ये है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ये वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पे लगाइए। पहले वाले कॉलम a में, कॉलम जो फर्स्ट है उसमें a स्क्वायर, सेकंड में 2ab एंड थर्ड में b स्क्वायर। आपको कोई भी 2 डिजिट लेनी है, मान लो मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है 89। अब आपको 89 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए अगर आप 89 का स्क्वायर निकालेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू पहली डिजिट एंड b इक्वल्स टू सेकंड डिजिट, ये आपको माननी पड़ेगी। कोई भी आप 2 डिजिट ले सकते हैं, उसके बाद आपको a बराबर जो पहली वाली डिजिट है एंड b बराबर जो सेकंड वाली डिजिट है वो माननी पड़ेगी। फिर उनको आप यहाँ पे यूज करो। देखिए a इक्वल्स टू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, b इक्वल्स टू आपका है 9 तो 9 का स्क्वायर, यहाँ पे है 2ab तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 9। ओके, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्यूशन करो, 9 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 81। ओके, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 2 16, 69 का होता है 144। ये आपका हो गया 144। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है 8 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64। ओके, ये आपका हो गया 64। अब आपको लास्ट क्या करना है, इनको अंडरलाइन करना है, यूनिट प्लेस को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे 81 में यूनिट प्लेस का मतलब वंस प्लेस, यूनिट प्लेस क्या है वंस प्लेस, तो वंस प्लेस को अंडरलाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने ये रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी बचा हुआ है वो इधर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे ऐड करने के बाद आया 152। अब इसको भी अंडरलाइन कर दो यूनिट प्लेस को। यहाँ पे कितना बचा 15 बचा, जो बचा है वो इधर ऐड कर दो, जो बचा है वो इधर ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 5 और 4
हो जाएगा 9 एंड 6 and 1 7, तो ये आपका हो गया 79। तो देखिए अब आपको लास्ट क्या करना है, जो भी अंडरलाइन है उसको यहां लिखो, ठीक है, जो भी अंडरलाइन है वो इधर लिखा, यहाँ पे जो भी अंडरलाइन है वो इधर लिखा, और इधर जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में क्या करेंगे, पूरा का पूरा बाहर ले देंगे, तो जो स्क्वायर आएगा वो यही डिजिट आएंगे। जैसे हमें निकल रहा था 89 का स्क्वायर, तो जो 89 का स्क्वायर होगा बच्चों वो होगा 7921, 7921। ओके, दिस इज आंसर 7921। अब यहाँ पे है थर्ड मेथड क्या है, विजुअल मेथड। तो विजुअल मेथड में क्या करते हैं, तो विजुअल मेथड में हमें क्या करना है बच्चों, पहले तो आपको क्या करना है, दो स्क्वायर बनाने हैं ज्वाइंट करे हुए, ठीक है ना, जो ज्वाइंट किए हुए दो स्क्वायर बनाने हैं, जैसे ये वाला एक मैंने स्क्वायर बना दिया, ओके, और एक स्क्वायर मैंने बना दिया ये वाला, इसी से ज्वाइंट किया हुआ, तो ये स्मॉल है और ये बिग है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जगह बच गई, ये जो बची हुई जगह है इसको आप ऐसे ज्वाइंट कर दोगे। अब देखिए जब आप इनको ज्वाइंट करोगे तो ये रेक्टेंगल मिला, और जब आप इसको ऐसे ही ज्वाइंट करोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल। ये फिगर आपको बनाना है विजुअल मेथड में। मैंने पहले ही दो स्क्वायर यहाँ पे बना रखे थे, इसके बाद ये जो जगह बची हुई थी ये मैंने बना दिया, रेक्टेंगल से कवर कर लिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल के कवर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी 2 डिजिट का कोई भी आपको स्क्वायर निकालना है, मान लिया है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें से ये जो 105 है, 105 में आपको क्या करना है, इसको 2 टाइम ब्रेक कर देना। जैसे ये 105 को क्या कर सकते हो आप, 100 प्लस 5, यही तो कर सकते हो, 100 प्लस 5। अब आपको क्या करना है, 100 प्लस 5 करने के बाद जो बड़ी वाली डिजिट है वो साइड मान ली जाएगी बड़े वाले स्क्वायर की, तो बड़े वाले स्क्वायर की ये दोनों साइड है, तो ये मान ली 100 और ये भी मान ली मैंने 100, और जो छोटी वाली डिजिट है वो छोटे वाले स्क्वायर की साइड मान लो, ओके, ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड मान ली। अब बचा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, तो यहाँ पे क्या है, जो बड़ी वाली लाइन है वो मैंने 100 मान लिया, और यहाँ पे क्या है, ये छोटी वाली लाइन है वो 5 से मेजर कर लिया, ओके। अब कुछ नहीं करना है, बस ये आपस में मल्टीप्लाई करो, और अंदर के जो 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25, 100 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 500, 100 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 500। अब लास्ट क्या है, जो भी इन बॉक्सेस में लिखा हुआ है, जो भी इन बॉक्स में लिखा हुआ है वो आपको क्या करना है, ओनली ऐड कर दो। ये आपका 10,000 प्लस ये 500 प्लस ये 500 प्लस ये 25, ओके। अब क्या करना है, इनको ऐड करना बस, 10,000 एंड 500 हो गया, तो ये आपका हो गया 10,000 एंड 1000 11,000 एंड 25 11,000 एंड 25, ये इसका आंसर होगा। विजुअल मेथड इजी मेथड है, इसमें करना कुछ नहीं, बस ये देखिए ये 2 स्क्वायर बना लिए, एक स्मॉल और एक ग्रेटर। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्मॉल और एक बिग, स्मॉल ये करने के बाद ये जगह बच जाती है, इसको हम रेक्टेंगल से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसकी यहाँ पे क्या था, मैंने कोई भी मान लो कोई भी नंबर लिया उसका स्क्वायर करना, जैसे मुझे 85 का करना हो तो 85 में 80 प्लस 5 में मैंने ब्रेक कर लिया, बड़ी वाली जो डिजिट होगी वो यहाँ पे और यहाँ पे यूज करेंगे, वो साइड मान लेंगे बड़े स्क्वायर की, उसके बाद छोटी वाली साइड मानेंगे, छोटी वाली डिजिट मानेंगे छोटे स्क्वायर की, उसके बाद लेंथ ब्रेथ होती है इसमें, तो बड़ी वाली डिजिट यहाँ मिलती और छोटी वाली इधर, ऐसे इधर करने के बाद आपको क्या करना है, इनका सिंपल मल्टीप्लाई करना है, अंदर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, अंदर लिखना है, अंदर जो भी लिखा होगा उसको ऐड कर देना और इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो विजुअल मेथड हो गया। अब आपको सिखाते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में क्या करते हैं, देखिए डायगोनल मेथड में अगर आप 2 डिजिट लेते हैं तो आपको 2x2 का ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 डिजिट लेते हैं तो 3x3 का बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। जैसे ये
ये मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो इसका मतलब मैं 3/3 का यहाँ पे यूज करूंगा। 3/3 के लिए 3 डिजिट यूज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ 400, मुझे यहाँ पे 400 एंड यहाँ पे लिखता हूँ 349। मान लिया मैंने, इसका स्क्वायर निकालना है 349 है ना। 349 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 3/3 का ये मैंने पहले ही बॉक्स बना लिया है। ये ऐसे करेंगे तो ये कॉलम वाइज होता है, ऐसे देखेंगे तो ये रो वाइज। तो 3/3 का मैंने बना लिया। अच्छा यहाँ पे डायगोनल मेथड से क्या बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी डायगोनल की बात आती है तो डायगोनल का मतलब क्या होता है। डायगोनल का मतलब होता है बच्चों एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल की जो बीच वाली लाइन होती है, कॉर्नर से कॉर्नर वाली लाइन होती है, उसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल कहते हैं कॉर्नर से कॉर्नर वाली लाइन, चाहे ये रेक्टेंगल हो चाहे ये स्क्वायर हो। तो ये जो कोने से मिली हुई लाइन को डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये 3/3 की मैंने बना ली। इसके बाद क्या है, मैंने इनको ब्रेक कर रखा है 2 पार्ट में। ये जितने भी स्मॉल स्क्वायर थे ये मैंने 2 पार्ट में सभी ब्रेक कर रखे पहले से। ठीक है, अब ये लाइन भी है, कभी यूज बताएंगे कैसे करना है। तो इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे ये पहली वाली डिजिट यूज की, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। सेम इधर यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे करेंगे हम सेकंड और यहाँ पे करेंगे इस वाले बॉक्स में थर्ड डिजिट का यूज। अब क्या करना है, सिंपल इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो देखिए इस वाली डिजिट का मैं इन तीनों में मल्टीप्लाई करता हूँ। इसमें करूंगा तो 3 3 से 9 को आप ऐसे लिखेंगे 09, क्योंकि 0 लिखोगे तो आप पहले वाले बॉक्स में पहली वाली डिजिट यूज करोगे। बॉक्स मतलब इसके 2 पार्ट है, तो पहली वाली जो पार्ट है इसमें इसका यूज करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में इसका यूज करेंगे। तो 3 3 से 9। ओके, इसका यहाँ पे करो 3 4 12, तो 12 में 1 और 2, 1 और 2 में क्या करेंगे, 1 और 2 है मान लिया। तो पहली डिजिट यहाँ पे पहले पार्ट में, सेकंड डिजिट सेकंड पार्ट में। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 3 27। ओके, 27 इधर लिख दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और 4 4 से 16 एंड 4 9 36। ठीक है, इतना ऐसे ही सेम इधर करो, 9 3 से 27 एंड 9 4 से 36 एंड 9 9 से 81। ठीक है, अब देखिए ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है। ठीक है, पूरा बॉक्स भरने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इन लाइनों के देखिए ये जो 6 8 6 7 3 6 3 7 इन लाइनों को ऐड करना है। इन लाइनों को ऐड करना है, जो भी है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, ये 1 है, तो इधर तो लिखा 1 और अंडरलाइन कर दिया। ओके, 1 लिख के अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 8 6, तो 6 + 8 + 6 ये कितना हो गया, 8 6 14 + 6 20 में ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को मतलब यूनिट प्लेस को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जो बचा हुआ है वो ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। ऊपर क्या है, 7 3 6 3 7। तो देखिए 7 + 3 + 6 + 3 + 7 और प्लस ये वाले 2 कैरी वाले। ओके, अब यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद देखिए 7 और 3 ये आप हो गए 10 + 6 16 16 + 3 16 + 3 19 and 19 + 7 26 26 + 2 28 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन कर ली, सेकंड डिजिट इधर ऐड कर देंगे कैरी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचता है, देखिए 2 2 1 2 2। यहाँ पे इस लाइन पे इसको लिखो, तो पहला है 2 + 2 + 1 + 2 + 2। अब ये बचा है, ये कैरी वाला भी इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ ये 2 + 2 4 + 5 1 5 5 + 2 7 7 7 + 2 9 9 + 2 11 11 में मैं इधर लिखता हूँ 11। तो 11 में देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये 1 मैंने इधर लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया, और ये जो 1 बचा है वो इधर ऐड कर दूंगा। इधर क्या क्या है, 1 9 और 1 1 + 9 + 1 और ये वाला कैरी वाला भी इधर ऐड हो जाएगा।
ये आपका क्या हुआ 9 + 1 10 10 और +1 11 +1 12 12 को आप यहाँ लिख दो, 12 को आप इधर लिखोगे तो क्या बचेगा आपके पास 12 में यहाँ पे आपने 2 रखा और ये जो अंडरलाइन से जो बचा हुआ है वो आप इधर ऐड कर दो, तो ये आपका क्या था 0 और +1, तो ये आपका हो गया 1। अब सारे डिजिट को क्या करो आप अंडरलाइन कर रखी है आपने जो भी वो यहाँ पे लिखो। तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला 1, ठीक है, यहाँ से मिला 1, तो यहाँ पे आपने लिखा 1। सेकंड आपका अंडरलाइन क्या था 2, अब थर्ड आपका अंडरलाइन क्या है 1, और फोर्थ है आपका 8, और फिर है 0, और फिर है 1। तो ये जो आया है यही तो है स्क्वायर कितने का 3 4 और 9 का, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है 349 का 121801। आपको एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए क्या करना है, कोई भी डिजिट लेनी है, ठीक है, 2 डिजिट की लेनी है तो 2/2 का, मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया 2/2 का, आप 24 ले लिया, तो मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा जिसके 2 कॉलम होंगे और 2 रो होंगी। दिस इज ऐसे करेंगे तो देखिए ये रो होता है और ये होता है कॉलम, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये कॉलम होता है। तो अब आपने क्या था यहाँ पे 3 डिजिट यूज की थी, 349 का आपको क्या निकालना था स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ लिखा 4 और यहाँ पे लिखा 9, ये 3 4 और 9। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 4 जा 12 है, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे ये फिल कर दिया, सेम ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा कॉलम फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड 9 9 जा 81। यहाँ पे ये फिल करने के बाद क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, ऐड इस तरीके से। यहाँ पे पहला फर्स्ट ऐड करना है ये वाला है, पहले वाले ये बॉक्स है, हाफ बॉक्स है ना ये वाला, तो इसको यहाँ लिखा अंडरलाइन किया क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। अब दूसरा वाला है ये 6 8 6, ये इसके लिए मैंने लाइन ये ले रखी है, 6 8 6 को ऐड करेंगे 20 होगा। अब यूनिट प्लेस को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी बचता है वो ऊपर इधर वाली लाइन के लिए ऐड के लिए रखना है। यहाँ पे है 7 3 6 3 7 7 3 6 3 7 और ये वाला 2 इधर आ गया कैरी की फॉर्म में, ठीक है, कैरी के रूप में इधर आ गया। फिर ये हो गया, ऐड करेंगे 28 में क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन करना है, सेकंड डिजिट को फिर ऊपर पहुंचाना है कैरी के रूप में। तो यहाँ पे क्या था 2 2 1 2 2, ये मैं यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद ये जो लास्ट 2 है ये वाला है, ये इधर आ गया, इसको ऐड किया तो 11 होता है। 11 में फिर मैंने फर्स्ट डिजिट को क्या किया अंडरलाइन, एंड ये जो बचा हुआ है वो इधर आ गए। इधर आने के बाद 1 9 1 बचा, ये यहाँ पे लिखा, फिर ये जो 1 है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और ऐड करने का है 12 के बाद फिर से अंडरलाइन किया फर्स्ट प्लेस को, और जो बच गया वो यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे था 0 0 + 1 1 होता है। अब जो भी अंडरलाइन है लास्ट में वो आप यहाँ लिख लो, अंडरलाइन के बाद जो भी अंडरलाइन है ना वो स्क्वायर है जो आप निकाल रहे हो, 349 का ये स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको ये है a + b के होल स्क्वायर, ये देखिए इसमें कोई भी आप नंबर ले सकते हो, इसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो देखिए जैसे मान लो 300, इसको इधर लिख देते हैं, 349 का स्क्वायर था, 349 का स्क्वायर हमें फाइंड करना था, तो वो आपका निकल के आया 121,801, 121,801, ठीक है, ये आपका निकल के आया है स्क्वायर। अब देखिए अब आपको फिफ्थ था यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। अब इस मेथड से मान लो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूं 127 का, 127 का मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ओके, 127 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले 127 को क्या करो, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, जैसे कि 127 को स्क्वायर में बात करें, अभी पहले इसको ब्रेक करो। 127 को आप क्या करोगे, 120 + 7, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद आप क्या करोगे, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। अब आपको 127 का स्क्वायर निकालना है, मतलब यहाँ लिख लो 127 का स्क्वायर = a की वैल्यू क्या है 120, a की वैल्यू का मतलब यहाँ पे सेम ये वाला यूज करो, तो 120 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए
प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 120 120 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 7, ओके, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू क्या है आपकी 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं 120 का स्क्वायर करूँ, 120 का स्क्वायर में आप सीधा देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। और मैंने बताया किसी भी चीज का स्क्वायर करना है तो उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ऐसे आप जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो आप ऐसे लिखोगे 0 मल्टीप्लाई 0, है ना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इसमें 12 का स्क्वायर हो गया 144 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे 20 का यूज करेंगे। अब 120 का स्क्वायर जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। जब भी इस तरीके का आता है, जैसे मान लो ये 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका हो गया 100। सेम ऐसे ही यहाँ पे मान लो मैं 130 130 का स्क्वायर करूँ, 113 का स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 0 का स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, डबल 0 का यूज करूँगा। तो सेम मैंने यहाँ पे ये किया। फिर उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 7, तो देखिए 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो होता है 24 और 24 प्लस देखिए 24 और एक 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका 49, ओके। अब देखिए ये कितना हो गया 144 डबल 0 प्लस 24 7 होते हैं 168 और एक 0 का यूज ये कर दिया प्लस 49। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कीजिए, देखिए 9 एंड 0 एंड 0 ये आपका हो गया 9, 4 और 8 12 का 2 ये तो 0 है, 12 का 2 कैरी 1। अब इसके बाद थर्ड प्लेस कैरी 1 इसमें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 होगा 11, 11 का 1 कैरी 1। अब देखिए ये है फोर्थ प्लेस, तो 1 और 1 2 और 4 हो जाएंगे आपके 6, ठीक है, ये आपको हो गए 6। अब आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे बचता है ओनली फोर्थ प्लेस हो गया, अभी ये बचता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 16,129, ये इसका आंसर है। एक बार और ऐड कर लेते हैं, देखिए इधर 14400 1680 एंड 49, इसको ऐड करने के बाद 9 8 4 12 कैरी 1 6 4 ये हो जाएगा 6 4 10 और 11 का 1 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 1, ओके। देखिए इस इतना आंसर आएगा 16,129। अब एक और है, वो है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर से किस तरीके से निकालेंगे, चलिए वो इधर सीखते हैं। a माइनस b के होल स्क्वायर से कैसे निकालेंगे, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। ये वाली फॉर्म होती है, ये आपका 6 नंबर है, किस तरीके से इसको करते हैं देखिए। मान लो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे मुझे निकालना हो 491, इसका स्क्वायर निकालना है 491 इस वाले मेथड से, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 500 में से -9 कर दूं, इसको क्या करना है, इसको जब आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये प्लस की तरह होगा, लेकिन जब 491 को दो पार्ट में अगर हमें करना हो तो ये होगा 500 माइनस 9, तभी तो होता है 491। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू तो ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, सेम यहाँ पे देखिए उसको यूज कर दो आप, उसको आप यूज करेंगे तो देखिए a बराबर कितना है 500, थोड़ा स्पेस कम है इधर इसलिए यहाँ पे बता देना, देखिए 491 को आप करेंगे 500 माइनस 9, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 500 एंड b इक्वल्स टू हो गया 9, तो ये आप इधर यूज कर लो। a की वैल्यू देखिए इसको यहाँ पे करते हैं 500 माइनस 9 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 9, ओके, प्लस b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा 500 का स्क्वायर मतलब देखिए अगर एक जीरो के ऊपर स्क्वायर है, जैसे मान लो मैंने बताया था ये है 50 का स्क्वायर करोगे
तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ पे क्या होगा, ये 0 है, एक 0 है, जब भी स्क्वायर में आते हैं तो डबल 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 0 हो तो क्या होगा, 4 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और ये है 2 0, अब यहाँ पे आप यूज करोगे 4 0, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 0 है तो आप यहाँ पे यूज करोगे 4 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 5 से 45, 45 2 से 90, और 0 कितने 2, प्लस ये कितना है 9 प्लस कर होता है 81, ओके। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको पहले ऐड कर दो, 2 5 0 0 8 1। आपने क्या किया, ये है 2,50,000 में मैंने 81 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,50,081। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे आप 9,000। जब आप इसमें से माइनस करोगे 9,000 तो ये आपका हो जाएगा 250081 माइनस कितना है 9,000, 9,000 का माइनस करो, देखिए ये 1, 8 में से 0 जाएगा, ये भी 1, ये 0, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगी 1, और यहाँ बचेगा आपका 4, और यहाँ पे क्या है 2, तो आंसर आ जाएगा 241081, 241081, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से स्क्वायर को निकालते हैं। आगे है स्क्वायर रूट, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में।